हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 19 अप्रैल है और हम गोल्ड और जीबीपी जेपीवाई पे टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। और फंडामेंटल में हम फॉरेक्स फैक्ट्री का इकोनॉमिक्स कैलेंडर को देखते हैं। तो ये है फॉरेक्स फैक्ट्री और यहाँ पे 19 अप्रैल है और आज एक नॉर्मल डे है जिसमें यूरो सेशन में कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज है नहीं और मीडियम इम्पैक्ट भी न्यूज नहीं है। उसके अलावा हम जब एनवाई सेशन में आते हैं इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग इवनिंग के टाइम में 5 PM या 5-6 PM के नज़दीक, तो उसमें भी कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज है नहीं और यूएसडी की कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज नहीं है। तो मार्केट एक टेक्निकल बेस पे मूव करेगा। और इसके अलावा प्रीवियस कपल ऑफ डे की हम बात करते हैं तो यूरो सेशन में और लंदन सेशन में जो हम देखते हैं कि ये बैंक हॉलीडे था। जैसे पाउंड का बैंक हॉलीडे था, यूरो का बैंक हॉलीडे था और यूएसडी का बैंक हॉलीडे कल नहीं था। तो बैंक हॉलीडे का मतलब होता है कि हमारे पास एक लिक्विडिटी नहीं होती जो बैंक हमें प्रोवाइड कराती है। इसकी वजह से जिस पेयर में बैंक हॉलीडे होता है उसमें एक स्प्रेड इंक्रीज हो जाती है, मार्केट एक रेंज में मूव करता है, तो हमें उसमें ट्रेड लेने से बचना चाहिए। उसके अलावा हम देखें उसके प्रीवियस डे काफ़ी टाइम तक मार्केट में एक दो बार बैंक हॉलीडे रहे हैं। तो उस बैंक हॉलीडे जैसे फ्राइडे को था बैंक हॉलीडे, तो उस बैंक हॉलीडे की वजह से हमें लिक्विडिटी नहीं मिलती, लिक्विडिटी की वजह से हमारे को मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम देखने को नहीं मिलता। तो इसकी वजह से हम बैंक हॉलीडे के दिन मार्केट एक रेंज मोमेंटम करता है और एक स्पीड हाई हो जाती है। तो इसकी वजह से हमें ट्रेड नहीं लेनी चाहिए या फिर उससे ट्रेड लेने से बचना भी चाहिए। तो ये एक प्रीवियस डेटा के बारे में था। और इसके अलावा बैंक हॉलीडे होता है उस दिन मैं अपने एक टेलीग्राम चैनल पे जो कि FX अड्डा के नाम से है, तो उसमें ये चीज़ें भेजता रहता हूँ और उससे आपको ये पता चल सकता है कि मार्केट में आज क्या मोमेंटम होने वाली है और क्यों आज एक ट्रेड आइडिया हमें नहीं मिल सकता। तो आज एक नॉर्मल डे है और हम आज बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस पर हम ट्रेड करेंगे। इसके अलावा ये एक टेक्निकल के हिसाब से ये एक गोल्ड का चार्ट है और हम गोल्ड में हाई टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जिससे हम ऐसे पता लगाएंगे कि मार्केट में कैसे हमें एक ट्रेड आइडिया क्रिएट कर सकते हैं और एक सॉलिड कंफर्मेशन के साथ हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एक प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है कल के, तो इसे हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं और हम डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो कल मार्केट वीक ओपन था और मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिला था क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक बुलिश स्ट्रक्चर में है और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग रेगुलर मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है। इसके अलावा मार्केट एक फ्राइडे को एक बेरिश कैंडल क्लोज करता है बट वीक बेरिश है और उसके अलावा कल मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में था और एक रिजेक्शन के बाद मार्केट वापस आके 1977 के समथिंग क्लोज देता है। तो इसके अलावा आज मार्केट एक विक क्रिएट करके बेरिश में और एक बुलिश स्ट्रक्चर बना सकता है जो कि कंटिन्यूस रख सकता है बुलिश स्ट्रक्चर को। तो आज इस लो को ब्रेक नहीं करके मार्केट इस विक को क्रिएट करके मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर में आता है, तो हमें एक आज बुलिश ट्रेड देखने को मिल सकती है। और यहाँ से मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट रिजेक्ट हो रहा है, तो मार्केट यदि इस रेजिस्टेंस के अबव डेली कैंडल क्लोज देता है तो नेक्स्ट हमारा टारगेट एक बुलिश स्ट्रक्चर में रहेगा और नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे पास हायर टाइम फ्रेम में देखने को मिल सकते हैं। तो इसके अलावा हम आते हैं डाउन टाइम फ्रेम जस्ट लाइक 4 आवर के हिसाब से। तो 4 आवर के बेस पे मार्केट हमारे पास यहाँ पे एक कंसोलिडेशन क्रिएट कर सकता है और उसके अलावा मार्केट हमें एक बुलिश या बेरिश में कंफर्मेशन देता है तो हम उसमें एक ट्रेड ले सकते हैं। 4 आवर के बेस पे हमारे पास ये एक सपोर्ट है और इसके अलावा जब हम डाउन टाइम फ्रेम में आते हैं तो हमारे पास 1 आवर के हिसाब से ये एक रेजिस्टेंस भी है। तो इसको अब एक बार एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास जो हम स्मॉल टाइम फ्रेम में आते हैं तो हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और उस इंफॉर्मेशन के साथ हम हाई टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम ट्रेड आइडिया क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जो कि 1981 के समथिंग है और एक सपोर्ट है जो कि 1975
के समथिंग है। उसके अलावा हमारे पास ये क्लियर जो कि कैंडल है, जो हमें एक बेरिस में ट्रेड मिल सकती है, और बिलो 1970 के बिलो हमें एक अच्छी गोल्ड में सेल में बेरिस ट्रेड मिल सकती है, जो कि 15 या 40 की समथिंग है। और अगर हम बायस पर्सपेक्टिव देखें तो हमें 25 टू 30 पिप ये एक बुलिश ट्रेड है। और इसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करें तो लगभग 70 या 80 पिप की हमें एक बुलिश ट्रेड मिल सकती है। और मार्केट टोटली एक हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक बुलिश स्ट्रक्चर में है। 4 आवर के अकॉर्डिंग हमारे पास एक रेगुलर एक बेरिश स्ट्रक्चर बन रहा है, बट यहाँ पे मार्केट एक कंसोलिडेशन करके एक बुलिश स्ट्रक्चर बना सकता है। तो हमें बाय में अगर ट्रेड देखनी है तो इस रेजिस्टेंस के अबव हम ट्रेड ले सकते हैं। और एक कंफर्मेशन कैंडल के साथ ऐसे हमें एक कंफर्मेशन कैंडल मिलेगी, जैसे प्री लंदन लंदन या फिर प्री न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क में। और नेक्स्ट हमारी एक ट्रेड कैंडल होगी जो कि इस तरह की हमारे पास एक कैंडल मिल सकती है। इसके अलावा जब हम बात करें बेरिश पर्सपेक्टिव की, तो यदि मार्केट इस लेवल से सपोर्ट लेवल से बेरिश में हमें कंफर्मेशन देता है और हाई वॉल्यूम के समय, और तो नेक्स्ट कैंडल हमारी ट्रेड कैंडल हो सकती है। यहाँ पे एक सपोर्ट है। और इसके अलावा हमारे पास ये नेक्स्ट सपोर्ट है, और ये एक बढ़िया रेंज है जो कि हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था आज का गोल्ड का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से। और इसके अलावा हम देखते हैं जीबीपी जेपीवाई का चार्ट, और उसमें करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल में हमने देखा कोई इसकी हाई इम्पैक्ट न्यूज है नहीं, बेसिकली ये एक टेक्निकल पे ही मूव करेगा। और जीबीपी जेपीवाई में अगर हम हाई टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर में है। और आप बुलिश स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जब मार्केट अपना हाई क्रिएट करता है और एक सपोर्ट क्रिएट करता है, उसके बाद मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाता है, और उस हायर हाई और हायर लो को कंटिन्यू रखता है, उसको हम मार्केट में बुलिश स्ट्रक्चर बोलते हैं। और अभी मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर में है, और आज भी एक 100 पिप का मार्केट में बुलिश इम्पल्स मूव देखने को मिला। तो हम जीबीपी जेपीवाई में हम एक बुलिश मोमेंटम को देखेंगे। तो ये कल के हमारे पास अपने रेजिस्टेंस है, इसको हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं और हम डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रक्चर है, और मार्केट प्रीवियस एक बुलिश मोमेंटम में है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम को रीड करने की कोशिश करें तो हमारे पास स्मॉल एक बेरिश कैंडल देखने को मिलती है। उसके अलावा हमारे पास बुलिश जो कैंडल है, जैसे कि ये कैंडल बुलिश है, ये कैंडल बुलिश है, और आज की कैंडल बुलिश है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ऐसा है हमारे पास एक बेरिश कैंडल देखने को नहीं मिल रही है। इट्स मीन मार्केट एक बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम में है, और हम इसमें कैसे एंट्री करें और कैसे हमारा एसएल और टीपी रखें, तो इस पे हम ट्रेड आइडिया स्मॉल टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग करते हैं, जिसमें हमें वो रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट करने में आसानी रहती है। और आज एक बुलिश स्ट्रक्चर में मार्केट है, तो हम 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आते हैं। तो ये हमारे पास 4 आवर का टाइम फ्रेम है, और 41 मिनट के बाद एक 4 आवर की कैंडल क्लोज होगी। नेक्स्ट कैंडल हमारे को एक विक क्रिएट करेगी बेरिश में, और उसके बाद वापस मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर में आ सकता है। तो हमें और जीबीपी जेपीवाई में हमें प्री लंदन लंदन में अगर बुलिश में ट्रेड देखने को मिले तो हमें वो कंफर्मेशन के साथ ट्रेड में एंट्री लेनी है। इसके अलावा हम 1 आवर टाइम फ्रेम में आते हैं, और हम 30 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो ये हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अगर हम प्रीवियस रेजिस्टेंस की बात करें, जो कि अब ब्रेक होने के बाद एक सपोर्ट लेवल का वर्क काम करेगा, तो ये एक हमारा रेजिस्टेंस था, और इसको मार्केट ब्रेक करने के बाद एशियन सेशन में मार्केट एक बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिला। इसके अलावा अब मार्केट में एक 100 पिप बुलिश मोमेंटम आने के बाद हमें यहाँ पे एक रिटेस्ट देखने को मिल सकता है, जैसे कि
30 मिनट की लाइक दिस ऐसे कैंडल क्लोज हो सकती है। और जब मार्केट इस लेवल पे हमारे को देखने को मिलेगा और एक कंफर्मेशन कैंडल मिलेगी बुलिश में, तो हम नेक्स्ट कैंडल हम ट्रेड करेंगे, जो कि ये हमारी ट्रेड कैंडल होगी और ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल होगा। तो आज हमें जीबीपी जेपीवाई में ऐसा एक सिनेरियो देखने को मिल सकता है। और अगर हम बेरिस की बात करें तो ये एक बुलिश स्ट्रक्चर था। अगर हम बेरिस की बात करें तो इस सपोर्ट लेवल में के बाद हमें एक बेरिस मोमेंटम देखने को मिल सकता है 164.700 के बिलो हमें एक बेरिस स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। जैसे कि लाइक दिस हमें कैंडल एक कंफर्मेशन कैंडल मिले और उसके बाद ये हमारी एक ट्रेड कैंडल होगी, जो कि इस एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल और नेक्स्ट हमारा सपोर्ट लेवल ये हो सकता है। तो ये हमारी एक बेरिश पर्सपेक्टिव की ट्रेड होगी। आज मार्केट हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक बुलिश स्ट्रक्चर में है, तो हमें एक रिटेस्ट ट्रेड मिल सकती है। इसके अलावा आप न्यूयॉर्क सेशन में हमारा ट्रेड आइडिया देखना चाहते हैं तो आप एक एफएक्स अड्डा टेलीग्राम ग्रुप है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम एक जीबीपी जेपीवाई और गोल्ड का सेशन के अकॉर्डिंग हम उसमें एक ट्रेड आइडिया सेंड करते हैं, उसका आप यूज करके आसानी से उसको समझ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।